मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर 16 जून से लेकर 20 जून के अंतर्गत में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। लगभग 5 डेज़ का जो है हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आप अभी देखिए यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं या वैकेंसी अभी आई है या किसी के एग्ज़ाम होने बाकी है तो, और उत्तराखंड के अंतर्गत पे की बात करें खास तौर पे, या आप ऑल इंडिया किसी और स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं तो उसके लिए भी क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर कहीं पर भी एग्जामिनर क्या कर देता है, रिलेट करता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं मैप को ध्यान में रखते हुए देखिए, ये मैप को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफ़ी काम आता है। ठीक है, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा, कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है, कौन सा यूनियन टेरिटरी कहाँ पर स्थित है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, उनको जानेंगे। ठीक है, 7 सिस्टर किसको कहा जाता है, मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ उससे पहले। 7 सिस्टर इन देशों को, इन राज्यों को कहा जाता है। और 8वें नंबर का क्या आ जाता है, सिक्किम आ जाता है। ठीक है, चिकन नेक क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ पर एक पतली सी कॉरिडोर होती है, ये देखिए चिकन नेक। ठीक है, पतली सी कॉरिडोर होती है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो आतंकवाद होता है, उग्रवाद होता है, इनको काटने की फिराक पर रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अब करंट अफेयर का। 16 जून से स्टार्ट करना है हमें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सर्वाधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रोनाल्डो बन गए। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था, दूसरे नंबर के सुनील छेत्री है और तीसरे नंबर की बात करें तो लियोन मेसी है और एक एटीसी और नाम है इसके अंतर्गत में, लेकिन आप 3 नाम जान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बिहार के द्वारा क्या किया गया है, सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसके उत्पादन करने में क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया। किसके द्वारा, बिहार की कैपिटल कहाँ पर स्थित हो गया, पटना हो गया। मैप पर बता देते हैं बिहार कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। बिहार ये रहा, प्यारा भारत के अंतर्गत पे बिहार। ये देखिए, लोकसभा की 40 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी है, 16 सीटें। पूरे भारत के अंतर्गत पे लोकसभा की 547 सीटें आती है तथा राज्यसभा की 245। टोटल कितना आता है, 788 सीटें भारत के अंतर्गत में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की कितनी है, 242 और लोकसभा की 543 सीटें इसके अंतर्गत हो गया। अपने अपने जिस स्टेट से आप बिलोंग करने वाले हैं आप देख लीजिएगा कि आपके स्टेट से कितने हैं। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं, क्या नाम उनका, जयशंकर जी हैं, ने क्या किया है, केन्या। ठीक, केन्या की कैपिटल नैरोबी है। ठीक है, नैरोबी के अंतर्गत में विश्वविद्यालय के अंतर्गत पे क्या किया, महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया था। इसी के अंतर्गत में 1956 ईस्वी में क्या किया गया था, वहाँ पर महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण भी यहाँ पर किया गया था। ठीक है ना, अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, विदेश मंत्री एम जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए सुरेश रैना की आत्मकथा क्या है, इसके अंतर्गत की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है, भरत दर्शन के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम उनके द्वारा क्या रखा गया है, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। ठीक है, नाम क्या रिपीट करते हैं, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। हाल ही में सुरेश रैना की आत्मकथा है, भरत दर्शन के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम क्या है, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। सुरेश रैना कौन है, भारत के क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है ना, समझ गए होंगे, वैसे तो आपको मालूम होगा इनके बारे में। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है उतना ही हम डिस्कस करते हैं जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ हमेशा रिलेट करते रहते हैं ताकि आपका क्या हो जाए, आसान शब्दों में आप समझ जाएं और आसानी हो आपको याद करने में। आराम से बैठकर आप पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंतर्गत भी क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह 2021 में लॉन्च किया गया, जिसका वजन कितना था, मात्र 1 किलो था। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो क्या किया गया है, एक नैनो सैटेलाइट WI विसा वुडसैट के काम, ठीक है, उसकी के आधार पर इसको बनाया गया है। WI ऐसे विसा जो क्या कहा जाता है, लेपित फ्लाईवुड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो जो आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स है उनके द्वारा क्या किया गया, इसको डिजाइन किया गया। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। विश्व का पहला जो लकड़ी का उपग्रह है 2021 में लॉन्च किया गया, जिसका वजन क्या है, मात्र 1 kg है। यह क्या है, एक नैनो सैटेलाइट विसा वुडसैट है। ठीक है, जिसके माप क्या है, 1 kg है, इतना जान लीजिए। और विसा लैप जिसे क्या कहा जाता है, लेपिड प्लाईवुड से इसको बनाया गया ताकि हल्का है इसलिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवारी प्रेषण दिवस कब मनाया गया, 16 जून को मनाया गया, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डे फैमिली रेमिटेंसी डे कहा जाता है। 16 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। ठीक है, यह दिन उस महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में वैश्विक जागरूकता की पहचान करता है जो दुनिया भर के प्रवासी अपने परिवारों की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवारीय प्रेषण दिवस 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे।
आगे का क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, हाल ही में चीन के द्वारा सेंझोउ, ठीक है, थोड़ा सा नाम इनके अटपटे होते हैं क्योंकि चाइनीज़ नेम होते हैं इसलिए। हाल ही में चीन के द्वारा क्या किया गया है, सेंझोउ 12 नाम का एक हाई स्टेक्स मिशन उत्तर पश्चिमी गांसू से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, लॉन्ग मार्च 2 रॉकेट के द्वारा क्या किया गया, इनको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, चीन के द्वारा, ठीक है। कौन सा है, नाम याद रखिएगा, सेंझोउ 12 नाम का। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत में, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज, इसका फुल फॉर्म है, 19 का मतलब 2019 में शुरू हुआ था तब से इसका नाम है, ठीक है। कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज, जिसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। फ्रंट लाइन जो वर्कर है उनके लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया, क्या किया गया है, कस्टमाइज क्रैश कोर्स को शुरू प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देश भर में जो 1 लाख से अधिक जो कोविड योद्धा हैं उनको क्या करना है, कौशलता इसके अंतर्गत पे प्रदान करनी है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि आपको भी रिवीजन हो सके, आप भी समझ सके और रिसर्च करके आप देख सकें। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया गया, यहाँ पर देखिए, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला और थर्मल ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के उद्देश्य से एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए डीप ओशन मिशन को क्या कर दी गई है, मंजूरी दी गई है। कि क्या किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या करेगा, इस मिशन को लागू करने वाला और थर्मल ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के उद्देश्य से एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए क्या करेगा, डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। 5 ईयर के लिए प्रोग्राम है। लगभग इसके करोड़ की बात करें तो प्रोजेक्ट है 4077, 4077 करोड़ का क्या है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में आईसीसी ने, ठीक है, आईसीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, जिसका हेडक्वार्टर दुबई के अंतर्गत पे है। दुबई के अंतर्गत में 2005 में आया, इससे पहले 1905 के आसपास में बन गया था, तो उससे लेकर अभी 2005 के बीच में आप देख लीजिएगा, इसी के अंतर्गत में जब 1909 में बना था, ठीक है। 1909 से लेकर 2005 तक इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत में था, लेकिन आईसीसी का हेडक्वार्टर 2005 से क्या कर दिया गया है, दुबई के अंतर्गत में कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया गया, हाल ही में आईसीसी ने स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड विजेताओं के रूप में क्या किया गया, इसको घोषित किया गया, ठीक है। समझ गए होंगे, आईसीसी के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर दुबई पर है। इसी के अंतर्गत में की बात करें तो 1909 में ये बन गया था, तब इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में था। 2005 के अंतर्गत में इसको क्या कर दिया गया, दुबई पर लाया गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में एडीबी, ठीक है, एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मनीला के अंतर्गत में स्थित है। और एडीबी के द्वारा और क्या कर दिया गया, यहाँ पर देखिए, भारत के बीच में $484 मिलियन का डेप्ट, मतलब ऋण समझौता किया गया। डेप्ट का मतलब होता है ऋण, जो क्या करेगा, तमिलनाडु, चेन्नई, कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए क्या किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के, जिसका हेडक्वार्टर मनीला के अंतर्गत में है, और भारत के बीच में कितना $484 मिलियन का डेप्ट समझौता, ऋण समझौता किया गया। आगे बात करेंगे, आगे है इसी के अंतर्गत में, तुलु भाषा के लिए कर्नाटक और केरल में अधिकारी भाषा दिए जाने के लिए क्या किया जा रहा है, मांग उठा रही है। हाल ही में क्या कर दिया गया, तुलु भाषा है, देखिए, कर्नाटक और केरल के अंतर्गत में। एक डाटा के अंतर्गत में 2001 की जो डाटा है, तो इसके अंतर्गत में इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 18,46,400, लगभग जिसे कह सकते हैं 27, टोटल हम मान लेते हैं 18.5 लाख लोग क्या करते हैं, तुलु भाषा बोलते हैं। अगर तुलु भाषा की बात करें तो ये क्या है, एक द्रविड़ भाषा है, ठीक है ना। यहाँ के तटीय लोग इसको बोलते हैं और इसको आधिकारिक भाषा दिए जाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा, कर्नाटक और केरल द्वारा, किस भाषा को, तुलु भाषा को, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे है, हाल ही में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट दिवस मनाया गया। देखिए वापस यहाँ पर, हाल ही में क्या किया गया, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया है इसको, अब देखिए 17 जून को किसके द्वारा, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट दिवस सेलिब्रेट किया गया। देखिए क्यों किया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको नामांकित किया जाता है, ठीक है, मनाया गया था और मनाया भी गया है। यह यूनाइटेड नेशन द्वारा नामित दिवस हरित ग्रह सतह विकास और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में क्या करता है, जागरूकता फैलाता है। और इसकी विषय थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 के अंतर्गत पे विषय थीम है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ मैं,
2021 के अंतर्गत पे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस मनाया गया, जिसका थीम 2021 के अंतर्गत पे है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी विल्ड वेग बेटर विथ हेल्दी लैंड। ठीक है, समझ गए होंगे। कब मनाया जाता है इसको? 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है, किसके द्वारा बनाया गया? फ्रांस के द्वारा। यहाँ पर लिखा नहीं गया, आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा बनाया गया? फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो गया। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार किसने किया? फ्रांस के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या है? सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रियाओं को दोहराना है। ठीक है, उसका अब किसी कोई चीज़ काम आप करें तो उसका आपका पर्पज होता है, जिसका उद्देश्य कहते हैं टारगेट होता है, इसी के अंतर्गत पे इनका उद्देश्य है सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या है इसी के अंतर्गत पे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंतर्गत में भारत कौन से पायदान पर आया? 43rd। टोटल कितने देश थे? 63 देश थे, उनमें 43वें नंबर के अंतर्गत में भारत आया। ठीक है, प्रबंधन विकास संस्था जिसको IMD कहा जाता है। ठीक है, IMD जिसको कहा जाता है, अगर हिंदी में बात करें तो प्रबंधन विकास संस्था द्वारा क्या किया जाता है? वार्षिक डाटा जारी कर दी जाती है, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। 63 देशों के अंतर्गत में भारत 43वें पायदान पर है। अब ये 43वें नंबर पर तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये हो जाता है कि आगे पहले नंबर पर कौन है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले नंबर पे है यहाँ पर स्विट्जरलैंड। क्लियर करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले पायदान पर है स्विट्जरलैंड। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो स्वीडन हो गया, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो डेनमार्क हो गया, और चौथे नंबर की बात करें तो नीदरलैंड, और पांचवें नंबर की बात करें तो सिंगापुर हो गया। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंतर्गत पर स्विट्जरलैंड। टोटल कितने देशों का डाटा लिया गया था? 63 देशों का। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे किसके द्वारा जारी कर दिया गया था? कि प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा। आगे बात करेंगे, आगे है भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस का नवीनतम संस्करण क्या किया गया? 17 जून 2021 को जारी किया गया। क्या है? भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस का नवीनतम संस्करण कब जारी किया गया? 17 जून 2021 को जारी कर दिया गया। पहले कब जारी किया गया था इसको? 2003 से लेकर 2005 के बीच में, और 2018 तक 19 तक। ठीक है, 15 वर्षों के अंतर्गत अब इसको अपडेट करके नया जारी कर दिया गया। किसका? भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस को अलग से जारी किया जाता है। आगे बात करेंगे हाल ही में क्या किया गया है, ये देखिए यहाँ पर। हाल ही में जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? केनेथ डेविस। ठीक है, केनेथ डेविस के हाल ही में क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। पूरा नाम है इनका केनेथ डेविस बुच्चीजिया कोंडा। ठीक है, 2021 जून 2021 में इनकी डेथ हो गई है। लगभग ये 1964 से लेकर 1991 तक क्या रहे थे? जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे थे। अगर इनकी बात करें तो इनके आपसी मतभेद के कारण इन्होंने जाम्बिया के अंतर्गत पे जाम्बिया अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होती है थोड़ी। आगे बात करेंगे, आगे है पंजाब के अमृतसर में 2021-22 के बीच में क्या किया जाएगा? 120 करोड़ रुपए की कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है? पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसका रीजन क्या है मैं बता देता हूँ कि पंजाब की कैपिटल पहले लाहौर थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। जब इनका बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो हो गया था, तो उससे पहले जब नहीं हुआ था। ठीक है, तो पंजाब की जो कैपिटल है वो लाहौर के अंतर्गत में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान तो पूरा एक ही था, तो पंजाब की जो स्टेट था उसकी कैपिटल लाहौर के अंतर्गत पे स्थित है। लेकिन जब देश बंटवारा हो गया तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ बनाया गया, तथा हरियाणा की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़ हो गया। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे है हाल ही में क्या किया गया है? ये देखिए क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है? जो साइबर धोखाधड़ी करते हैं, ठीक, उसके कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1 जारी कर दिया गया है। यदि आपका क्या हो जाता है? साइबर धोखाधड़ी हो जाती है। 155260 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। और क्या किया जाएगा इसी के अंतर्गत में? इनके द्वारा रिपोर्टिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको भी इसके अंतर्गत में शुरू किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे किसके द्वारा जारी किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर है 155260, फ्री हेल्पलाइन इसके अंतर्गत पे। आगे है इसके बाद में हाल ही में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होगी। शिवराज सिंह चौहान अभी कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, हाल ही में क्या किया गया? मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने 16 जून 2021 में पेरू, नहीं यहाँ पर पैरो है, ठीक है, पेरू कहा जाता है, पेरू का देश है, में विश्व शूटिंग पर रॉय स्पोर्ट्स में 100 मीटर एयर पिस्टल में महिला प्रतिस्पर्धा पर क्या किया गया? इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। किसके द्वारा? रूबीना फ्रांसिस के द्वारा। कहाँ की रहने वाली? मध्य प्रदेश की ये रहने वाली। ठीक है, पेरू स्पोर्ट्स कप जिसे कहा जाता है
आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा सरकार ने क्या किया गया है। हाल ही में देखिए हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। ठक्कर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। तो हरियाणा सरकार ने जो छोटे दुकानदारों और जो निर्माण श्रमिकों और ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूर, ठीक है, असंगठित मजदूर क्या होता है कि जिनका यूनियन नहीं होता है, रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उनको कहा जाता है इनके अंतर्गत पे असंगठित मजदूर। यदि आपने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में पढ़ा होगा तो संगठित किसे कहते हैं, संगठित क्षेत्र या संगठित मजदूर या संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वहीं से डेफिनेशन इसका बन जाता है। असंगठित मजदूरों को क्या किया जाएगा, 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय किसके द्वारा किया गया, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन, भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अंतर्गत पे 135वें पायदान पर रहा। हाल ही में डाटा जारी कर दिया गया जिसके अंतर्गत पे वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अंतर्गत पे भारत 135वें पायदान पर रहा। 195 कंट्री है, ठीक है, 193 लिस्टेड है, वैसे 195 कंट्री जिसके अंतर्गत पे भारत की बात करें तो 135वें पायदान पर रहा। और यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां सबसे बड़ा क्या है, सबसे शांति बनाने वाला देश है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो अब देखो भारत तो 135वें पायदान पर है, ठीक है, और पूछ लेगा कि पहले पायदान पर कौन था, तो पहले नंबर पर आइसलैंड हो गया, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क और चौथे नंबर की बात करें तो कौन हो गया, पुर्तगाल हो गया। ठीक है, 4 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत का पायदान 135 नंबर है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो 91 पायदान पर है। ठीक है, जो बांग्लादेश था इससे पहले कौन से पायदान पर था, 2020 के अंतर्गत पर 98, लेकिन इस बार कौन से पायदान पर आ गया, 91 पायदान पर आ गया है। ठीक है, भारत का पायदान कौन सा है, नंबर कौन सा है, जिसे कह सकते हैं भारतीय वैश्विक, जो भारत का वैश्विक शांति सूचकांक के अंतर्गत पे 135वें पायदान 2021 के डाटा के आधार पर आया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष क्या किया जाता है, 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वापस रिपीट करेंगे, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष क्या किया जाता है, 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2016 में इसको अपनाया गया था। गैस्ट्रोनॉमी की बात करें तो क्या होता है, अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि भोजन की एक कला को कहा जाता है। ठीक है, और यह किसी विशेष क्षेत्र से खाना पकाने की शैली का भी क्या करता है, उल्लेख कर सकता है इसके अंतर्गत पे, इसलिए क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को क्या है, भोजन की एक कला है। ठीक है, इसको 2016 के अंतर्गत पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा 21 दिसंबर को अपनाया गया था कि कब इसको मनाना है, 18 जून को इसको मनाना है। ठीक, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, हाल ही में आई डाटा के अनुसार परमाणु हथियारों के अनुसार, ठीक है, आई डाटा के अनुसार परमाणु हथियार चीन के पास 350 है, पाकिस्तान के पास 165 है। देखिए पाकिस्तान इसी के आधार पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, पावर अपना इसी चीज़ का दिखाता है। ठीक है, चीन के पास 350 है, पाकिस्तान के पास 165 है और भारत के पास कितना है, 156 है। लेकिन अब ये डाटा, अब हम कह सकते हैं ना कि यार कई फर्जी डाटा भी होता है, तो अब मैं बता देता हूँ कि ये डाटा जारी किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, SI। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है SIPRI के द्वारा। ठीक है, ये जारी कर दिया गया है कि परमाणु हथियार के अंतर्गत पे चीन के पास 350 है, पाकिस्तान के पास 165 है और भारत के पास कितना है, 156 है। याद करने का तरीका याद रखिएगा, पाकिस्तान के पास 165 है तो 5-6 आगे 165 भारत के पास होगा। ठीक है, 56 10 65 हो गया, 10 का गैप है इसके दोनों बीच में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में क्या कर दिया गया है। देखिए गुजरात के अंतर्गत पर नमक फैन श्रमिकों को, गुजरात के अंतर्गत पे देखिए वहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है, खाड़ी है, वहाँ पर क्या किया जाता है, नमक का खदान किया जाता है। तो कोविड-19 के कारण वो भी क्या हो गए थे, रोजगारहीन हो गए थे, उनका काम बंद हो गया था। तो गुजरात सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो नमक फैन श्रमिकों को क्या किया जाएगा, 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको रुपये प्रति उनके एकड़ से हिसाब से क्या किया जाएगा, मुआवजा प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा। गुजरात की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, गांधीनगर पर स्थित हो गया। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मूलतः कौन से राज्य के रहने वाले हैं, गुजरात राज्य से ही रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे है, भारत सरकार के द्वारा पहली बार भारतीय सेना में महिलाओं की रिक्तियों में नेपाली महिलाओं को भी भरने की अनुमति दी गई है। ठीक है, भारत के अंतर्गत तो पहली बार ये डिसीजन लिया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कब से लिया गया, तो आपका ये रहेगा कि 2021 के अंतर्गत पर। ठीक है, ईयर पूछ सकता है कभी, तो जून के अंतर्गत तो जो वैकेंसी भी जारी कर दी गई है, वैकेंसी आया भी है, यदि आपने नहीं भरा है तो आप गर्ल्स जो भी है तो उसको भर सकते हैं। ठीक, भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, पहली बार भारतीय सेना में महिलाओं की रिक्तियों में नेपाली महिलाओं को भी भरने की अनुमति दी है। ठीक है, नेपाल की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, काठमांडू हो गया। नेपाल भारत का पड़ोसी देश हो गया, बहुत से राज्यों से इसकी क्या लगती है, भारत की बॉर्डर सीमा लगती है। भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिलेशन कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि आराम से लोग क्या कर जाते हैं, आवाजाही करते हैं। उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत से क्या करते हैं, इन्हीं के अंतर्गत से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आराम से जाते हैं और शादी विवाह हो जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, रोटी बेटी का रिलेशन भारत नेपाल का कहा जाता है। ठीक है,
अब देखिए उनमें एज लिमिट की भी बात कही गई है, जैसे कि कहा गया है कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगा आपका 10th पास होगा और एज लिमिट क्या होगी 16 से लेकर 21 साल वाले इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंतर्गत पे जो वैकेंसी होगी तो उसके अंतर्गत पे कुछ पोस्ट है इन के लिए भी रिक्त किया जाता है, कुछ वैकेंसी होती है जैसे क्या हो जाता है कि भूटान के लिए भी रिक्त करता है भारत, उनका हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे जब कहीं पर आ जाएगा, अभी आप इतना ही जान लो। आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने जून 2021 में 15,000 का क्या किया गया है, गेलफ्रेड चैलेंज शतरंज का खिताब इनके द्वारा जीता गया। किसके द्वारा, ग्रैंड मास्टर गुकेश के द्वारा। ठीक है, कितना हजार जीता गया, $15,000 का गेल फ्रेंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता गया है। ठीक, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन के निर्देशक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1995 में बना था, निर्देशक कौन बने हैं अभी पहली बार, आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए क्या किया गया है, नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, भारत के पहले व्यक्ति हैं इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है मुझे आप बताइए, मैं बता देता हूँ कि 1995 ईस्वी के आसपास क्या बना था, ये बना था। ठीक है, आगे बात करेंगे, 3 साल के लिए इनको बनाया गया, किसको, आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया। आगे बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्या किया गया, हाल ही में किया गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीशों के रूप में शपथ किसने ली है, करीम खान ने लिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ पर स्थित है, जिसको आईसीसी कहा जाता है, आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब भी है। और दूसरी बात करें तो आईसीसी क्या हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको कहा जाता है 2 रुपये हो गए। ठीक है, समझिएगा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब है और आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। द हेग नीदरलैंड के अंतर्गत पर इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो 17 जुलाई 1998 के आसपास में बना था और इसका फोर्स में जब आया था 1 जुलाई 2002 के अंतर्गत में इसको फोर्स में लाया गया था। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोग के रूप में शपथ किसके द्वारा लिया गया है, करीम खान के द्वारा लिया गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, हेग नीदरलैंड के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे है, हाल ही में भारत के प्यूमा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूमा नहीं पढ़ा जाता है, प्यूमा पढ़ा जाता है। प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी किसको नियुक्त किया गया है, युवराज सिंह का। क्योंकि इस प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जामिनर आपके लिए रिलेट करता है। ठीक है, समझ गए होंगे, उसी रूप से देखिएगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में ऑप्टिज्म प्राइम डे हर साल क्या किया जाता है, 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, ऑप्टिज्म प्राइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो ऑप्टिज्म या जिसको क्या कहता है, आखिर क्या होता है, पहली बार अगर इसको मनाने की बात करें तो 2005 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, स्पीशीज फॉर फ्रीडम द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, 2005 में किसके द्वारा सबसे पहले मनाया गया, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऑटिज्म प्राइम डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है, सबसे पहले 2005 पर मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है, एसपीस फॉर क्या किया जाता है, एसपीस फॉर फ्रीडम के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर अब ऑटिज्म होता क्या है, ठीक है, ऑटिज्म या जिसको क्या कहा जाता है, ऑटिज्म भी कहा जाता है। ऑटिज्म इसके स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सामाजिक कौशल दोहराव वाले व्यवहार, भाषण और जो भी होता है संचार के साथ साथ चुनौतियों की विशेषता वाली स्थिति की एक विस्तृत श्रृंखला को क्या करता है, यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए ऑटिज्म प्राइम डे क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, भारत की शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की 2 अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई। कौन बनी है, शेफाली वर्मा बनी है। क्या किया गया है, इनके द्वारा सबसे कम उम्र की 2 अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, कौन, शेफाली वर्मा, इतना याद रखो अभी कौन बनी है, ऐसे पूछ सकता है। तो ये शेफाली वर्मा हो गया, खेल खिलाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर रिलेट करता है। इसलिए हाल ही में देखिए गोवा क्रांति दिवस 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, गोवा क्रांति दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए किया जाता है, बहुत सारे थे इसके अंतर्गत पे। मुख्य रूप से बात करें तो राम मनोहर लोहिया हो गया और डॉक्टर जूलियो मेनेजेस जिसको कहा जाता था, उनके द्वारा क्या किया गया था, जो तानाशाही शासन के विरुद्ध थे, सालाजार के तानाशाह, वहाँ पर सालाजार के तानाशाही शासक के विरुद्ध सविनय विज्ञा आंदोलन इनके द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आपने नाम सुना होगा और डॉक्टर जूलियो मेनेजेस जिनका नाम था। ठीक है, और राम मनोहर लोहिया एक केस है, काफ़ी फेमस है। आखिर क्या है, आप इसको गूगल करके देखना। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यदि आप यूपीएससी आप के अंतर्गत पे आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर राम मनोहर लोहिया केस है। आखिर क्या है कि आपको पूरा उसके अंतर्गत पे मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में, यदि आपको नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर उसके बाद में प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारतीय स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा सिंह का निधन हाल ही में क्या हो गया, 18 जून 2021 के, जिसको क्या कहा जाता था,
फ्लाइंग मैन कहा जाता है। ये दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? पाकिस्तान के द्वारा ये दिया गया था। ये सिख थे। इनको पहले क्या कहा जाता था? ठीक है, पहले पता नहीं था कि सरदार भी लोग इस प्रकार से होते, तो इनको क्या कहा जाता था? दूसरे देशों के लोग बाबा बाबा कहते थे। ठीक है, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। इनकी बेस पर बहुत सारी मूवियाँ भी बन चुकी है। ठीक है, मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग करके गाना भी है, उसके अंतर्गत तो काफ़ी मोटिवेशनल सॉन्ग है वो। उसी के आधार पर हाल ही में किया गया 92 ईयर की एज पे, ठीक है, 92 साल की उम्र पर इनकी डेथ हो चुकी है। किसकी? जिनका नाम क्या था? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगर इनको पद्मश्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पद्मश्री देखो, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म पुरस्कार जिनको दिया जाता है, 3 प्रकार के जो और पुरस्कार होते हैं उसके बाद में, तो 1956 ईस्वी में इनको क्या किया गया था? पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, और इनके द्वारा 1956 और 1964 में ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिल्खा सिंह। कब? 1956 और 1964 में। पद्मश्री कब मिला था? 1959 में इनको मिला था। ठीक है, 4 बार एशिया खेल में स्वर्ण और 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में ये क्या रहे थे? और चैंपियन भी रहे थे। और इसलिए क्या कहा जाता है? भारतीय स्प्रिट लीजेंड मिल्खा सिंह। ठीक है, पूछ सकता है कि भारतीय स्प्रिट लीजेंड किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लिया गया। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, जो भी सड़क संबंधी जो भी होगा, जो भी शुरू करना है, जो भी प्रोजेक्ट है, तो इनका देखरेख कौन करेगा? केंद्र के अंतर्गत में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा। उनके द्वारा हाल ही में क्या निर्णय लिया गया 2021 की मीटिंग पर कि 2024 तक जो भी सड़क दुर्घटना है उनको कम हम क्या करेंगे? 50% जितना भी होता है उसका 50% करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, उनके हिसाब से जो रूल और रेगुलेशन तथा जो भी उसके अंतर्गत पे सुधार काम जो किया जाएगा इनके द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस क्या किया गया? 19 जून को सेलिब्रेट किया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? देखिए, इसी के अंतर्गत पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में क्या करता है? यह जागरूकता बढ़ाता है। अगर पहली बार की बात करें तो यूनाइटेड नेशन द्वारा 19 जून 2015 में क्या किया गया था? इसको अपनाया गया था। वापस रिपीट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस 19 जून को सेलिब्रेट किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। पहली बार इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से इसको बताइएगा। 19 जून 2015 में क्या किया गया था? इसको अपनाया गया था। आगे बात करेंगे, हाल ही में इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम में पहला स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल हो गया। और दूसरा स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तेलंगाना के द्वारा प्राप्त किया। किस चीज़ में? इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम में। ठीक है, पहला स्थान आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा स्थान क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। और उसी प्रकार से आप देखिएगा महाराष्ट्र की भी 2 कैपिटल है और उत्तराखंड की भी 2 कैपिटल है। इन चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या आप देखिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या क्या है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल कौन सी है और महाराष्ट्र की 2 कैपिटल कौन सी है और आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से उसको भी बताइएगा। आगे बात करेंगे, भारत की ओर से SCO, ठीक है, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन कहा जाता है। NSA अजीत डोभाल इसमें शामिल होंगे। भारत की ओर से क्या किया गया है? SCO की बैठक के अंतर्गत में NSA, ठीक है, NSA की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो कौन लेंगे? भारत के अजीत डोभाल भाग लेंगे। अगर NSA की बात करें तो द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इज नेशनल लेवल्स इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक, क्या होता है? अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। अगर इसी की बात करें तो 4 नवंबर 1952 ईस्वी में बना था। अगर इसी की बात करें तो यूनाइटेड नेशनल इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत पर स्थित है। SCO के अंतर्गत की बात करें तो 8 देश हैं, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और क्या हो गया? उज्बेकिस्तान। वापस रिपीट करता हूँ, SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के अंतर्गत पर रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और क्या हो गया? उज्बेकिस्तान देश इसके अंतर्गत पे शामिल है। भारत की ओर से कौन भाग लेंगे? NSA, जिसको क्या कहा जाता है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कहा जाता है, उसमें भाग लेंगे अजीत डोभाल। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में इसी के अंतर्गत की बात करें तो इब्राहिम रईस बने
इटली के, सॉरी इसके अंतर्गत पे ईरान, इटली काट लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हाल ही में? इब्राहिम चुने गए, इब्राहिम रईस को चुना गया। देखिए ये वहाँ के पहले क्या भी है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो शीर्ष न्यायाधीश भी है, ठीक है। ये कौन है? वहाँ के शीर्ष भी न्यायाधीश है। नाम क्या है इनका? इब्राहिम रईस हो गए, ईरान के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए। देखिए आगे बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है इसी के अंतर्गत पे। हाल ही में भारत के राज्य असम सरकार द्वारा 2 बच्चों के मापदंडों को लागू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। वैसे इलेक्शनों के अंतर्गत पे और भी सरकारी स्कीमों के अंतर्गत पे जिनके 2 ही बच्चे होंगे तो उनको क्या किया जाएगा, इस प्रकार की स्कीम दिया जाएगा, ठीक है। इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा जिसके परिवार में क्या होंगे, 2 ही बच्चे होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है इसी के आधार पर। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी के अंतर्गत पे, ठीक है, जो बच्चों का रिलेशनशिप जो कार्ड बनता है तो उनके जो 2 ही बच्चे होते हैं उनको प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी गुप्त रहता है, वैसे गुप्त तो क्या गया कि बहुत कम लोगों को इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो इसी के अंतर्गत पर राज्य कौन सा बन गया, इसी के अंतर्गत तो असम है, इस प्रकार का निर्णय लेगा जहाँ पर 2 से अधिक बच्चों होने पर उनको क्या किया जाएगा, उनके परिवार को कोई भी मतलब इस सरकारी स्कीम प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के श्याम सुंदरन ने यूनाइटेड नेशन भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता है। किसके द्वारा? श्याम सुंदरन ने यूनाइटेड नेशन भूमि संरक्षण पुरस्कार जीतने की घोषणा किसके द्वारा की गई? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD जिसको कहा जाता है, ठीक है, UNCCD के द्वारा क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा श्याम सुंदर ने क्या किया गया, इनकी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा फैमिलियर फॉरेस्ट्री ने यूनाइटेड नेशन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 इनके द्वारा क्या किया गया, जीता गया है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है इसी के अंतर्गत में। भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल कनाडा की सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए। कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले अश्वेत की बात करें तो भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल कनाडा की सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं। कनाडा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? वहाँ के क्या कहा इसके अंतर्गत पे, कनाडा की कैपिटल ओटावा आ गई। वहाँ के अंतर्गत की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, कौन से अंतर्गत पे? उत्तरी अमेरिका के ऊपर पे, ठीक है। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका है, ग्रीनलैंड आपने देखा होगा, उसके बीच में नीचे क्या है, पूरा कनाडा का एरिया है, ठीक। सबसे बड़ा एरिया है उसके अंतर्गत पे कनाडा का। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका का एरिया हो गया जिसके अंतर्गत 50 स्टेट हैं। अगर आपने USA का फ्लैग देखा होगा तो उसके अंतर्गत आपने 50 स्टार बने तो वो प्रत्येक राज्य को प्रदर्शित करता है। जैसे भारत के अंतर्गत पे 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तो केसरिया श्वेत हरा हो गया, नीचे बीच में 24 तिल्लियाँ होगी, ठीक है। 24 तिल्लियों के अलग अलग नाम है, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। बहुत हज़ारों थे, उनमें से एक सेलेक्ट किया गया था इसको, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे है विश्व संविधान और संसद संघ 23 जून 2021 को अपना पायलट कार्यक्रम प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन शुरू करेगा, ठीक है। हाल ही में क्या किया गया, देखिए विश्व संविधान और संसद संघ WCPA कहा जाता है, 23 जून 2021 को अपना पायलट कार्यक्रम प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन शुरू करेगा। यह दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को चयनित करता है, ठीक है। यह परियोजना 6 वर्ष से अधिक आयु के दुनिया के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और यह परियोजना की कुछ विशेषताओं में प्रतिभा विकास कार्यक्रम, क्षमता निर्माण परियोजना इसके अंतर्गत पे क्या है, शामिल है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है इसी के अंतर्गत पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव वापस किसको चुना गया? एंटोनियो गुटेरेस को चुना गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के जो महासभा के महासचिव है, देखिए पहले भी एंटोनियो गुटेरेस थे। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। याद रखिएगा कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक। अभी कौन सा चल रहा है? 2021 तक चल रहा है। और 75वें अध्यक्ष में क्या किया गया था इनके द्वारा? 75वें अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन के वोल्कन बोजकीर ने क्या किया गया, इनके नाम को वापस चुना गया। किसके द्वारा? 75वें अध्यक्ष कौन है यूनाइटेड नेशन के? वोल्कन बोजकीर का ध्यान रखिएगा, काफ़ी पूछ सकता है। अध्यक्ष कौन है और महासचिव कौन है, 2 चीज़ें 75वें नंबर के, ठीक है। 2017 में देखिए इनका कार्यकाल पहले भी शुरू हुआ था कि इनका नाम क्या हो गया, देखिए एंटोनियो गुटेरेस हो गए। और 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना था, 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो 1945 के बाद में इनका ये क्या हो गए कि 9वें प्रमुख बने इसके अंतर्गत पे, ठीक है। समझ गए होंगे। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस क्या किया गया है, देखिए 20 जून को सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में क्या किया गया है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें क्या किया जाता है कि पहली बार इसको 20 जून 2001 में मनाया गया था। इसमें शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित जो 1951 कन्वेंशन की 50वीं क्या की जाती है, इसके अंतर्गत पे वर्षगांठ मनाई जाती है, ठीक है। समझ गए होंगे।
आगे का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो टाइप नहीं किया गया, मैं बता देता हूँ कि हाल ही में अमिताभ घोष की एक पुस्तक लिखी गई है, जिसको क्या किया जाएगा, अक्टूबर में उनका जो पुस्तक है उसको लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, द नटमेग्स कर्स प्रेवल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ठीक है, अमिताभ घोष की जो पुस्तक है अक्टूबर में उसको लॉन्च करने की बात कही गई है। अमिताभ घोष कौन है, आपने नाम सुना होगा, आप सर्च करिए इसको। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि आप अगर देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा, अगर मैं बता दूंगा तो आप भी बताऊंगा और बाद में आप भूल जाओगे। तो अमिताभ घोष की जो पुस्तक है अक्टूबर में उसकी लॉन्च होनी है, उसका नाम है द नटमेग्स कर्स प्रेवल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक, अमिताभ घोष की, जिसको क्या होना है अक्टूबर के अंतर्गत में इसको लॉन्च करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना ही था आज का करंट अफेयर 16 जून से लेकर 20 जून के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत में हमने क्या जाना, 16 जून से लेकर 20 जून के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो आपके आने वाले बीकेट एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तथा कमेंट के माध्यम से आप हमें क्या कर सकते हैं और सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नए वीडियो पर वापस हम आपसे मिलेंगे।